हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अपग्रेड स्किल्स। सो गाइस, रिसेंटली हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि लूप्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर और कितने टाइप्स के लूप्स होते हैं, लूप्स का काम क्या होता है, किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। और अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी सो आप मेरी पिछली वीडियो को जाकर देख सकते हो, क्योंकि आज की ये वीडियो उसी वीडियो से ही रिलेटेड होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं नेस्टेड लूप को। सो रिसेंटली हमने जो लूप्स देखे थे वो हमारे पास सिंगल लूप्स थे। सबसे पहले मैं एक काम ही कर लेता हूँ, आप लोगों को बना के दिखा भी देता हूँ। जल्दी से एक फाइल क्रिएट करता हूँ index.html और मैं एक और फाइल क्रिएट करूँगा script.js। यहाँ पर जो HTML है इसको मैं लिंक कर लूँगा जावास्क्रिप्ट के साथ। ठीक है, ये मेरी लिंक भी हो गई है। यहाँ पर आते हैं। सो हमने यहाँ पर पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि लूप्स क्या होते हैं, लूप्स किस तरह से बनते हैं। मैंने यहाँ पर जैसे फॉर लिया और यहाँ पर ये मैंने एक लूप रेडी कर दिया। मैं इसको सबसे पहले अपने फोल्डर में जाता हूँ, इसको रन करके दिखाता हूँ। ऑलवेज इसको ओपन रखते हैं, इंस्पेक्ट करूँगा और इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं। कंसोल में गया, रिफ़्रेश किया। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 0 से लेकर 9 तक यहाँ पर मेरे पास काउंटिंग प्रिंट होकर आ गई है। ये देख रहे हो यहाँ पर हुआ क्या है, ये आपको पिछली वीडियो के अंदर आप देखोगे समझ में आ जाएगा कि लेट आई इक्वल टू 0 के आई बराबर है 0 के। और आई जो है कब तक चलाना है, जब तक वो 10 से छोटा है, जब तक आप उसको चलाते रहो और एक एक नंबर हर बारी उसके अंदर इंक्रीमेंट करते जाओ तो यहाँ पर वो 10 तक प्रिंट 9 तक प्रिंट हो जाएगा। अगर आप बोलोगे 10 तक प्रिंट होना चाहिए था तो फिर आप यहाँ पर इसका इक्वल टू भी लगाओगे, जिसकी वजह से ये 10 तक भी आपको प्रिंट करके देगा। रिफ्रेश करा तो ये 10 तक प्रिंट हो जाएगा। सो आज हम देखेंगे कि नेस्टेड लूप क्या होता है। ये हमारे पास एक सिंपल सिंगल लूप है, ठीक है ना। यहाँ पर नेस्टेड लूप के अंदर क्या होता है कि आपके पास एक लूप के अंदर एक और लूप आ जाता है। ठीक है, ये तो एक लूप हमारे पास सिंपल है, सिंपल सा एक लूप बना हुआ है। इस लूप के अंदर एक और लूप यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। ये एक और लूप यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो एक और लूप है, पहले मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो एक और लूप हमारे पास आया है, इससे क्या होगा, देखो इसकी रियल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। बहुत बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब आप एरे के साथ काम करोगे। जब आपके मल्टीपल जब डेटा आएगा ना, मल्टीपल नेस्टेड एरे का जब डेटा आएगा तो आप लोगों को नेस्टेड लूप की बहुत बार ज़रूरत पड़ेगी। सो अभी आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से समझ लेना है कि इसमें काम किस तरह से करते हैं। ये थोड़ा सा आप लोगों को हार्ड लग सकता है, बट इतना ज़्यादा हार्ड एक बार समझने के बाद आप लोगों को हार्ड कभी भी नहीं लगेगा। ये मैंने इसको यहाँ से 1 से लेकर 3 तक चलाया और इसको भी 1 से लेकर 3 तक चलाया। एक चीज़ याद रखना, ठीक है, मैंने वेरिएबल के नाम भी चेंज कर लिए। और बस एक चीज़ इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने याद रखनी है कि यहाँ पर ये जो बाहर वाला लूप है ना, इसको बोला जाता है आउटर लूप। ये वाला जो लूप है इसको बोला जाता है इनर लूप। ठीक है, क्या बोला, ये वाला जो लूप है इसको बोला जाता है आउटर लूप, ये वाला जो लूप है इसको बोला जाता है इनर लूप। सबसे पहले एक इसका रूल याद रखो कि आपके पास जब कुछ भी प्रिंट होगा ना, जो कुछ भी काम होगा, सबसे पहले आपका आउटर लूप चलेगा, फिर उसके बाद इनर लूप चलेगा। क्या बोला, सबसे पहले आउटर लूप चलेगा, फिर ये इनर लूप चलेगा। तो यहाँ पर इसका चलने का सिंटैक्स क्या होगा, किस तरह से चलेगा। तो सबसे पहले आई बराबर है 1 के, ठीक है, आई बराबर है 1 के। और आई जो है, या अगर पिछली वीडियो में देखोगे ना तो वहाँ पे इसका मैंने वहाँ पे सीक्वेंस बताई थी कि पहले ये वाली लाइन चलेगी, फिर ये वाली लाइन चलेगी, फिर लूप चलेगा, इंक्रीमेंट बाद में होगा। मैंने वहाँ पे आप लोगों को 3 स्टेप बताए थे, 4 स्टेप होते हैं इसमें। पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, फिर स्टेटमेंट, फिर इंक्रीमेंट। ये इसका चौथा स्टेप इंक्रीमेंट वाला होता है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि आई बराबर है 1 के, यानी कि आई की वैल्यू है 1 और जो आई है क्या वो लेस देन या इक्वल है 3 के। ठीक है, मैंने बोला कि जो आई है क्या वो लेस देन या इक्वल है 3 के। तो भाई आई जो है यानी कि 1 है और लेस देन तो है, या इक्वल तो नहीं है बट लेस देन तो है 3 से। कंडीशन है ट्रू। जैसे ही कंडीशन आपकी ट्रू हो गई तो ये फोर का लूप क्या करेगा, मतलब वो अपनी ये वाला जो लूप है ना, ये इसकी स्टेटमेंट चलना स्टार्ट हो जाएगी। ये येलो वाला ब्रैकेट जो है ना, इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ होगा ना वो प्रिंट करके दे देगा। तो इसके अंदर जैसे वो आया तो उसने देखा कि यहाँ पर एक और लूप लिखा हुआ है। ठीक है, उसने क्या देखा, एक और। अभी देखो कोई कंसोल नहीं हुआ, ठीक है, अभी कोई भी कंसोल नहीं हुआ, ये बात याद रख लेना। हाँ, मैं एक काम कर देता हूँ, एक कंसोल भी यहाँ पर कर लेता हूँ, console.log यहाँ पर कर लेता हूँ आई। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही वो येलो वाले ब्रैकेट के अंदर आएगा तो यहाँ पर उसको फोर का लूप लिखा हुआ नजर आ रहा है और उस फोर के लूप के नीचे यहाँ पर आई भी प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये आई जो है ये आउटर वाले लूप का कंसोल हो रहा है। ठीक है, ये वाला जो कंसोल है इनर वाले लूप का है। यहाँ पे मैंने बोला आई बराबर है 1 के, 1 जो है 3 से छोटा है, अगर छोटा है तो बोलेगा 4 का लूप चला दो। ठीक है, जैसे वो 4 का लूप चलाएगा तो अब सबसे पहले क्या करेगा कि वापसी से चेक करेगा जे बराबर है 1 के और जे जो है 3 से छोटा है। ठीक है ना, जे 3 से छोटा है। अब ये बोलेगा हाँ भाई कंडीशन ट्रू है, तो बोलेगा अगर ट्रू है तो ये बोलेगा मेरी वाली स्टेटमेंट चला दो, मतलब इनर लूप बोलेगा कि मेरी भी तो स्टेटमेंट है, मेरी भी स्टेटमेंट चला दो। जैसे ही मैंने इसकी स्टेटमेंट चलाई तो इसका स्टेटमेंट में लिखा हुआ था जे के अंदर, यानी कि जे को बोल रहा है कंसोल कर दो। भाई जे में आई की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो वो क्या प्रिंट कर देगा,
वन प्रिंट कर देगा। ठीक है, वो क्या प्रिंट कर देगा, वन प्रिंट कर देगा। बात समझे। अब यहाँ पर क्या होगा, जब इसे उसने वन प्रिंट करा तो वापसी से ये जे जो है ना प्लस प्लस होने के लिए ऊपर की तरफ गया। भाई जे जब प्लस होने के लिए ऊपर की तरफ गया तो जे की वैल्यू वन की बजाय प्लस प्लस होकर क्या हो गई, टू हो गई। ठीक है ना, ये प्लस प्लस होकर क्या हो गई, टू हो गई। तो ये वाली जो जे की वैल्यू है ये भी वन के बजाय क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी, क्योंकि ये भी अपडेट हो गया। तो अब जो टू है क्या वो लेस देन या इक्वल है थ्री के। ठीक है, फिर से वो ए से घूम रहा है। ठीक है, ए से घूम रहा है वो ना, बार बार घूमेगा क्योंकि ये लूप है, ये बार बार चलेगा, बार बार चलेगा, बार बार चलेगा। कब तक चलेगा, जब तक कंडीशन आपकी फॉल्स नहीं हो जाती। कब तक घूमेगा, जब तक कंडीशन आपकी फॉल्स नहीं हो जाती। यहाँ पर उसने वन प्रिंट करा, इंक्रीमेंट करा, टू हो गया, टू जो है थ्री से छोटा है, बोले हाँ छोटा है, बोले फिर से चला दो कंसोल को, अगर छोटा है तो। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो चलाना, तो बोला हाँ भाई कंडीशन ट्रू है। उसने क्या करा, वापसी से बोला जे को प्रिंट कर दो, तो जे में अब आई की वैल्यू वन नहीं आ रही होगी क्योंकि वो तो इंक्रीमेंट होकर टू बन चुका था। तो अब आई की वैल्यू यहाँ पर, सॉरी जे की वैल्यू क्या आ रही होगी, टू आ रही होगी। तो वो यहाँ पर क्या प्रिंट कर देगा, टू प्रिंट कर देगा। बात समझ आ गई, यहाँ पे वो टू को प्रिंट कर देगा। फिर अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, फिर क्या बोला उसने, उसने बोला कि भाई वापसी जाओ इंक्रीमेंट करो, थ्री हो गया। अब वो यहाँ पर जे की वैल्यू भी थ्री हो गई। अब वो चेक कर रहा है कि थ्री जो है क्या वो लेस देन या इक्वल है थ्री के। ठीक है, थ्री जो है क्या, यानी कि जे जो है ये तो थ्री हो गया ना, थ्री क्या लेस देन या इक्वल है थ्री के। हाँ भाई इक्वल तो है, बोलेगा कंडीशन ट्रू, ट्रू है, तो बोलेगा फिर से जे को प्रिंट कर दो। जैसे ही उसने जे को प्रिंट करा तो ये थ्री प्रिंट करके उसने दे दिया। ठीक है, उसने ये प्रिंट करके दे दिया। अब क्या करेगा, वापसी से घूम कर फिर इधर जाएगा। तो जे पहले थ्री था, अब प्लस प्लस होके क्या हो गया, फोर हो गया। अब जो फोर है क्या वो लेस देन या इक्वल है थ्री के, नहीं तो इक्वल तो नहीं है, लेस देन भी नहीं है, कंडीशन क्या फॉल्स, तो छोड़ देगा, कुछ भी नहीं करेगा। भाई जैसे उसने छोड़ा कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप तो चलना बंद हो जाएगा। जैसे लूप चलना बंद हुआ तो एकदम नीचे आया। ठीक है, यानी कि कोड हमारा चल रहा है सिंक्रोनस चल रहा है ना, पहले ये वाली लाइन चली, फिर ये लूप चलेगा, फिर ये नीचे वाला एरिया चलेगा। तो जैसे ही उसने यहाँ पर आया तो उसने देखा कि कंसोल के अंदर आई लिखा हुआ है। तो आई की वैल्यू भाई ऊपर अगर आप गौर से देखो आई की वैल्यू क्या है, वन है ना, तो वो क्या कर देगा, वन प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट कर देगा, ये आई वाला वन करा उसने ना, ये ऊपर से जो आ रहा है। अब ये भी, ये जो आउटर लूप है ये वापसी से ये भी घूम के इधर जाएगा। जैसे कि जे वाला बार बार जा रहा था चलने के लिए, ऐसे आई वाला भी जाएगा। आई वाला गया, आई ने प्लस प्लस करा, आई की वैल्यू पहले वन थी जब फर्स्ट टाइम में चला था, तो आई के अंदर प्लस प्लस करा तो आई क्या हो गया, टू हो गया। अब जो आई है क्या वो लेस देन या इक्वल है थ्री के, मतलब आई जो है यानी कि टू जो है क्या वो लेस देन या इक्वल है थ्री के। भाई लेस देन तो है, अगर तो लेस देन है, ठीक है, अगर तो लेस देन है तो ये हो गई कंडीशन ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई तो अभी कोई कंसोल नहीं करेगा, वो फिर से क्या करेगा, अपनी स्टेटमेंट चलाएगा, ये वाली येलो जो येलो ब्रैकेट में जो लिखा हुआ ना इसको चलाएगा। जैसे ही उसने चलाया तो यहाँ पर उसने को नजर आया वापसी से फोर का लूप, जिसके अंदर वापसी से लिखा हुआ जे बराबर है वन के, क्या जे क्या थ्री से छोटा है, बोले हाँ जे यानी कि वन जो है थ्री से छोटा है, बोलेगा प्रिंट कर दो जे को। तो जे के अंदर क्या आ रहा है भाई, वन ही आ रहा है, वन प्रिंट कर देगा। फिर वापसी से घूम के ऊपर जाएगा, फिर जाके जे जो है प्लस प्लस करेगा, टू हो जाएगा, टू के थ्री से छोटा है, बोलेगा जे को प्रिंट कर दो। अगर टू थ्री से छोटा है तो ये टू प्रिंट हो गया, वापसी जाएगा प्लस प्लस करेगा, कितने हो जाएंगे थ्री, थ्री क्या है जो थ्री से लेस देन है, हाँ लेस देन तो नहीं है, इक्वल तो है लेकिन कंडीशन ट्रू है, तो वापसी जे को प्रिंट कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा थ्री, और अब वापसी जाएगा प्लस प्लस करा, फोर हो जाएगा, फोर के थ्री से छोटा है नहीं, वापसी से बोलेगा छोड़ दो क्योंकि ये फॉल्स हो गई, कंडीशन छोड़ देगा। यहाँ पर आ गया कंसोल के अंदर आई। ठीक है, अब वापसी से आई जब ऊपर देखेगा तो आई के अंदर जब उसने प्लस प्लस करा था आई तो टू हो चुका था, तो अब वो यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, वो टू प्रिंट कर देगा। समझ आई, वो इस टू को प्रिंट कर देगा। फिर ये वापसी से घूम कर इधर जाएगा तो वापसी से आई की जो पहले टू था अब प्लस प्लस होकर क्या हो गया थ्री। अब फिर से चेक कर रहा है कि थ्री जो है क्या वो लेस देन या इक्वल है थ्री के, थ्री जो है क्या लेस देन या इक्वल है थ्री के। अगर लेस देन तो नहीं है, इक्वल ज़रूर है अभी भी कंडीशन, लेकिन ट्रू है, इक्वल तो है ना, तो बोलेगा वापसी से फोर का लूप चलाओ, और जैसे फोर का लूप चलाएगा तो वापसी जे के अंदर वही वन टू थ्री प्रिंट हो जाएगा, ये वन ये टू और वापसी से ये थ्री। समझ आई बात, ये वापसी से वन टू थ्री प्रिंट कर देगा। अब क्या करेगा, जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो वापसी से बोलेगा आई को प्रिंट कर दो, आई के अंदर अब तो थ्री आ रहा होगा, ठीक है, अब क्या आ रहा होगा, थ्री आ रहा होगा, वो थ्री प्रिंट कर देगा। और फिर घूम के जब वापसी ने थ्री प्रिंट करा तो वापसी घूम के इधर गया तो ये हो गया आई के अंदर प्लस प्लस करा, फोर हो गया। फोर क्या, फोर जो है क्या वो लेस देन या इक्वल है थ्री के, नहीं तो लेस देन तो नहीं है, इक्वल भी नहीं है, कंडीशन क्या है फॉल्स। तो भाई जैसी ही वाली कंडीशन बाहर वाली आउटर लूप की जो कंडीशन है फॉल्स हुई तो इस वाले लूप को चलाना बंद कर देगा, बोलेगा ये स्टेटमेंट प्रिंट हो ही नहीं सकती। जैसे ये कंडीशन चलना बंद हो गई तो जाहिर सी बात है अंदर तो आएगा ही नहीं, सीधा बाहर ही रुक जाएगा। तो आपका आउटपुट देखा क्या प्रिंट हो गया, वन टू थ्री फिर वन, फिर वन टू थ्री फिर टू, फिर वन टू थ्री फिर थ्री। अगर
इस कोड को, ये तो मैंने आपको ऐसे चलाकर दिखाया कि बिहाइंड द सीन ये लूप किस तरह से वर्क कर रहा होगा। यही चीज़ मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि इसका आउटपुट क्या आएगा। जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश करा, आउटपुट देखा 1 2 3, फिर 1 1 2 3, फिर 2, फिर 1 2 3, फिर 3। समझ आई बात? तो यहाँ पर बिहाइंड द सीन इस तरह से इसमें काम हो रहा है। अब यहाँ पर मेरा एक सवाल है, अगर मैं इसके अंदर आप लोगों को एक क्वेश्चंस दूं, ठीक है, तो आप लोग इसका आउटपुट बताना क्या आएगा, ठीक है ना। अगर ये समझ में आ गया, अगर नहीं समझ आया वापसी रिवाइज करो, फिर देखो, ठीक है, फिर समझ नहीं आया फिर देखो, नहीं समझ में आ रहा फिर भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पूछो कि यार अगेन रिवाइज कराओ, तो क्या जो है और क्लियर तरीके से फिर मैं इसको प्रैक्टिकली वर्क भी करके इस पर दिखाऊँ, मतलब डायरेक्टली हार्ड कोड इसको रन करके दिखाऊंगा किस तरह से रन होगा। बहरहाल अब हम जो है इसमें मैं एक लिख रहा हूँ सिंटेक्स, तो इसका आउटपुट आप लोगों ने बताना क्या आएगा, और वीडियो को पॉज करना, पॉज करने के बाद उसको सोचना समझना, पेन कॉपी निकालो लिखो, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी तो मैंने यहाँ पर जो है डायरेक्टली स्क्रीन पर राइट किया है, आप लोग कॉपी के ऊपर राइट करना। मैंने यहाँ पर बोला कि 4 से लेकर चलाओ इसको 6 तक, ठीक है, और इसको 7 करा और इसको 9 करते हैं। तो अब सवाल ये है, इसको मैंने आई करा और इधर मैंने इसको जे करा। इसको वीडियो को रोकना, रोकने के बाद अच्छा इधर भी मैं एक काम करता हूँ, आई कर देता हूँ, ठीक है ना। रोकने के बाद इसको सुकून से सोचो और फिर चलाना और बताना कि इसका आउटपुट क्या आएगा, खुद से चेक करना, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर मैं इसका आउटपुट बताता हूँ क्या आएगा। चलो हम इसको चला के देखते हैं, मुझे भी नहीं मालूम, मैंने भी ऐसे रैंडम नंबर लिखा है ना। तो अब यहाँ पर जब लूप चलना स्टार्ट होगा, ठीक है ना, पहले आप लोग सोल्व करो, उसके बाद मेरा देखना कि मैंने किस तरह से करा, फिर मेरा भी आउटपुट वही आ रहा नहीं आ रहा। मैं भी आप लोगों के साथ सोल्व कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी आउटपुट अभी नहीं देख रहा कि क्या आ रहा है। मैंने यहाँ पर बोला कि आई बराबर है 4 के, 4 क्या लेस देन या इक्वल है 6 के। तो भाई 4 जो है लेस देन तो है, ठीक है, इक्वल नहीं है बट अभी लेस देन है। कंडीशन क्या है, ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू है तो ये बोलेगा मैं अपनी स्टेटमेंट को चलाऊंगा, ये क्या बोलेगा, मैं अपनी स्टेटमेंट को रन कर दूंगा, ये वाली को। अच्छा भाई, जैसे ही वो रन करेगा तो यहाँ पे उसको 4 का लूप मिलेगा, बोलेगा जे बराबर है 7 के और 7 के 9 से लेस देन है, हाँ लेस देन तो है, तो बोलेगा आई को प्रिंट कर दो। अच्छा आई में ऊपर से क्या आ रहा है, 4 आ रहा था, तो उसने क्या प्रिंट करा, 4 प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब फिर से ये जाएगा इंक्रीमेंट होने, ठीक है ना। ये लूप ऐसे घूम के ऊपर जा रहा है। ये मत देखना कि यहाँ पर मैंने जो है ना, आप सोच रहे हो कि यार इधर जे लगाना था, मैंने गलती से आई लगा, नहीं भाई मैंने जान करके आई लगाया, ठीक है ना। ये मत समझना कि आई लिखा है तो आई वाले में इंक्रीमेंट होगी, नहीं, आई वाले में इंक्रीमेंट नहीं होगी, इंक्रीमेंट जे वाले के अंदर ही होगी, क्योंकि ये बोल रहा है कि आप तो कंसोल कराने के लिए आप मुझे कुछ भी दो, वो मेरा मसला है। लूप जैसे चलेगा वो उस सीक्वेंस में चलेगा, वो यहाँ से ये वाले को इंक्रीमेंट करेगा। तो यहाँ पर जो जे पहले 1 था, प्लस प्लस होकर 2 हो गया, वो सॉरी प्लस प्लस पहले जो है 7 था, प्लस प्लस होकर 8 हो गया। 8 जो है क्या लेस देन या इक्वल है 9 के, हाँ भाई 8 जो है लेस देन तो है, ठीक है ना, लेस देन तो है। तो कंडीशन क्या है, ट्रू हो गई, तो बोलेगा प्रिंट कर दो आई को। आई की वैल्यू ऊपर से क्या आ रही है 4, तो वापसी से क्या प्रिंट कर देगा 4, ठीक है। अब वो वापसी से घूम के इधर जाएगा, तो ये 8 से प्लस प्लस हो गया 9 हो गया। 9 का लेस देन या इक्वल है 9 के, हाँ इक्वल तो है, कंडीशन ट्रू है, बोलेगा आई प्रिंट कर दो। आई की वैल्यू ऊपर से क्या आ रही है 4, प्रिंट कर देगा 4 को। वापसी से घूम के इधर जाएगा, ये हो जाएगा 10, 10 का लेस देन या इक्वल है 9 के, नहीं तो इसको छोड़ देगा, ठीक है, इसको फॉल्स हो गए छोड़ देगा। फिर वो कंसोल करेगा वापसी से आई को, आई की वैल्यू ऊपर से क्या आ रही है 4, तो वापसी से यहाँ पर क्या प्रिंट कर देगा 4, तो ऐसे 4 हो गया प्रिंट। ये घूम के इधर जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर जो है पहले 4 था, ठीक है, पहले क्या था ये 4 था, तो प्लस प्लस करा तो ये क्या हो गया 5, 5 के लेस देन या इक्वल है 6 के, हाँ लेस देन तो है, बोलेगा ठीक है, अगर लेस देन है तो बोले अपनी स्टेटमेंट चलाओ। जैसे स्टेटमेंट चलाई तो अंदर उसको लूप मिला, और लूप में क्या लिखा हुआ है कि भाई 7 जो है क्या लेस देन है 9 के, हाँ लेस देन है, बोलेगा प्रिंट कर दो आई को। अब आई के अंदर ऊपर से 5 आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि 4 तो इंक्रीमेंट होकर 5 बन चुका था ना आई, तो अब वो यहाँ पर 5 आ रहा होगा, 5 प्रिंट करेगा। अब 5 कितनी बार प्रिंट करेगा, 5 कितनी बार प्रिंट करेगा 3 बार, ठीक है ना। मतलब ये जो है 7 जो है 9 से छोटा है, फिर 8 के लिए चलाएगा, 8 जो है 9 से छोटा है, फिर 9 के लिए चलाएगा, 9 9 के इक्वल है, 3 बार चलेगा। तो यहाँ पर ये दूसरी बार और ये तीसरी बार ये उसने प्रिंट कर दिया। अब जैसे ये लूप चल के ख़त्म होगा तो वो क्या करेगा, नीचे आएगा आई को देखेगा, तो आई में ऊपर से क्या आ रहा है, आई में ऊपर से अभी 5 आ रहा होगा, तो यहाँ पे 5 को वो प्रिंट कर देगा,
समझ है, यहाँ भी 5 को प्रिंट करेगा। जैसे ही वापस से घूम कर ये इधर जाएगा तो 5 से प्लस प्लस होकर 6 हो जाएगा। 6 को चेक करेगा, 6 क्या लेस देन या इक्वल है 6 के, बोलेगा हाँ लेस देन तो है, नहीं सॉरी लेस देन नहीं है बट इक्वल है, बोलेगा कंडीशन ट्रू, बोलेगा इसको चलाओ। जैसे ही चलाएगा तो अब आई में ऊपर से, अभी आई वापसी मतलब ये फिर से 3 बार चलेगा, और आई में अब के ऊपर से क्या आ रहा होगा, अब के आई में ऊपर से क्या आ रहा होगा, अब 6 आ रहा होगा। तो 6 को 3 बार चलाएगा और एक बार यहाँ के लिए चलाएगा तो कितना होगा, 4 बार 6 को प्रिंट करेगा। ठीक है, ये एक बार 6 हो गया, ये दूसरी बार 6 करेगा, और ये तीसरी और चौथी बार भी 6 करेगा। 2 4, ये एक को हटा देते हैं, एक एक्स्ट्रा आ गया। समझ आई बात। तो अब यहाँ पर इसका आउटपुट क्या आया कि 4 बार 4, 4 बार 5, 4 बार 6। अगर मैं इसको रन करूं और इसका आउटपुट देखूं तो देखते हैं क्या मैंने इसका सही आउटपुट निकाला या गलत निकाला। ठीक है, रिफ्रेश करा, 1 2 3 4, 4 बार 4, 4 बार 5, 4 बार 6। समझ आई बात। तो इस तरह से देखो मैं भी आपके साथ ही रन कर रहा हूँ, बट ये है कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप लोगों ने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। बात समझ आई। तो मेरा आउटपुट गलत नहीं आएगा, आप लोगों का आ सकता है, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो लूप कितना भी ज़्यादा हार्ड हो, कितनी भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक हो, कोई टेंशन नहीं लेनी। सही है। ये अभी देखो नेस्टेड लूप है ना, ये अभी आप लोगों ने देखा एक लूप के अंदर एक और लूप। भाई ये एक लूप के अंदर एक नहीं, ये 10 भी हो सकते हैं। एक लूप में 10 क्या, ये पता नहीं नेस्टेड कितने आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये इस तरह से भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बात समझ आई। अगर मान लो ये कुछ इस तरह का ही होता, मैं एक और जल्दी से एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर इस तरह का होता तो इसको हम कैसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये भी आप ये मत समझना कि हार्ड होगा, ये भी हार्ड नहीं है। ठीक है, ये भी हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पे जे कर दिया, इसको के कर देंगे क्योंकि यहाँ पर सेम नाम का वेरिएबल नहीं ले सकते। इसको भी के कर दूंगा और इसको भी के करा, इधर आके इसको भी के कर दिया, इस वाले को आई रहने दिया। अब देखो ये जो है इस तरह से चलेगा। ठीक है, पहले तो ये वाला लूप चलेगा आउटर वाला, ये 2 अंदर इनर वाले आ रहे हैं। ठीक है ना, ये यहाँ पर इनर वाले आ रहे हैं, यहाँ पर ये आई प्रिंट हो रहा है। तो अब यहाँ पर ये मत समझना कि बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है। फिर समझो, बोलेगा 4 क्या लेस देन है 6 से, हाँ भाई लेस देन है, बोलेगा इसको चला दो। ठीक है, ये अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले चला के चेक करा। जब वो इसको चलाएगा तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, अच्छा मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ ना, मान लो इसको मैं 9 और इसको 11 तक कर रहा हूँ। इधर क्या होगा, जैसे ही भाई 4 जो है 6 से छोटा है, ठीक है ना, 4 जो है 6 से छोटा है, तो यहाँ पर 4 का लूप चलेगा। 4 का लूप चलेगा तो 7 से लेकर कहाँ तक चलेगा, 9 तक चलेगा, ये बात याद रखना। ठीक है ना, तो ये हो गया 7 8 9, बात समझ आई। 7 8 9 तक ये 3 बार ये चला, फिर वो इसकी तरफ आएगा, इसको भी क्या करेगा 9 से लेकर 11 तक चलाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये बात आपको समझ आ गई होगी, मुझे अब रन करके बार बार दिखाने की ज़रूरत नहीं है। 9 से लेकर 11 तक चलाएगा, तो वापसी से क्या करेगा 9 और फिर से क्या करेगा 11। ठीक है, और अब वो ये वाला लूप भी रुक जाएगा, तो बोलेगा आई को प्रिंट कर दो, आई की वैल्यू ऊपर से 4 आ रही है, तो वो यहाँ पर क्या करेगा इसके लिए भी 4 प्रिंट कर देगा। और जब ये घूम के ऊपर जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, तो 5 जो है 6 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, बोलेगा इसको वापसी से चलाओ। इसको वापसी चलाएगा तो 7 से लेकर 9 तक फिर तक चलेगा, तो 7 8 9, समझ आई, ये फिर से चलेगा। फिर ये इसको भी वापसी से चलाएगा, क्योंकि उसकी जब ये वाला लूप चल के ख़त्म होगा तो ये वाले को चलाएगा, तो इसको चलाया तो 9 11 फिर से आ गया, 9 और 9 10 11, मैंने शायद कि यहाँ भी गलती कर दी, 9 10 बीच में से मैं मिस कर दिया ना, यहाँ पर 9 10 11 इसको भी उसने चला दिया, 9 10 11। अब ये बोलेगा आई को प्रिंट कर दो, आई के अंदर ऊपर से 4 की जगह अब क्या आ रहा होगा 5 आ रहा होगा, क्योंकि वो प्लस प्लस कर चुका था, तो यहाँ पे 5 प्रिंट करेगा। अब ये हो जाएगा 6 6 जो है क्या 6 के इक्वल है, इक्वल तो है, तो यहाँ पर आके इसको चलाएगा वापसी 7 8 9 तक। ठीक है, 7 8 9, इसी तरह से इसको भी चलाएगा 9 10 11, 9 10 11, ये इसको चलाया इसने, फिर वापसी से आई को रन करेगा तो आई के अंदर 6 आ रहा होगा आपके, तो अब वो यहाँ पर इसके लिए क्या प्रिंट कर देगा 6 को प्रिंट कर देगा। तो अब अगर यहाँ पे देखो मेरा आउटपुट क्या आया, ठीक है, ये मेरा जो आउटपुट है देखते हैं कि हमारा आउटपुट ऐसे ही आ रहा है 7 8 9। ठीक है, 7 8 9 9, फिर 10 11, फिर 4 आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। इसको रन करता हूँ, चलो ये जो आउटपुट आया इसको मैंने क्या करा कॉपी करा, ठीक है, और इधर लाके इसको भी मैंने कॉपी कर दिया। इसको ये जो है ना हटाना चाहो तो इसको हटा सकते हो।
इसको एक काम करते हैं, सारों को एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं, ये सबको एक साथ सिलेक्ट करा, ये हटा दिया। अगर इसका आउटपुट चेक करो तो हमारे लिए से मैच हो रहा है नहीं हो रहा। 789 7899, यहाँ भी देखो 7899, फिर आ रहा है 1011, ठीक है, फिर 1011 का 4, 1011 का 4, ठीक है, और उसके बाद 789 1011, फिर इसके बाद देखो 789 1011, फिर उसके बाद 5, हमारे पास 11 के बाद 5, फिर वापसी 789, फिर 7899, फिर 7899, ठीक है, फिर 1011 6, 1011 6, देखा आउटपुट बिल्कुल सेम है। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो, कोई हार्ड नहीं है, कोई हार्ड नहीं है, कितना भी मतलब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो ना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ भी हार्ड नहीं है। ये इस तरह से लिखा है ना भाई, ये जो है ना इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी बिल्कुल हो सकता है। तो ये आप लोग मुझे सोल्व करके दिखाओगे ये वाला किस तरह से सोल्व होगा। इस वाले का ये आप लोगों के लिए मैं टास्क दे रहा हूँ, इसको रोको, इसको सोचो समझो, पिक्चर निकाल लो या कॉपी के ऊपर इस पूरे लूप को एज इट इज़ ऐसी कैसे उतार लो, फिर इसको रन करो। रन करने के बाद जो आउटपुट आता है आप इसको फिर अपने पास कंसोल में चलाओ। कंसोल में चलाने के बाद देखो कि आपका आउटपुट जो आपने कॉपी पे निकाला है क्या वो इससे मैच हो रहा है नहीं हो रहा। मैं ये नहीं बोल रहा कि 5 मिनट में सोल्व हो जाएगा, आप स्टार्टिंग में काम कर रहे हो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आधा घंटा लग जाएगा, घंटा भी लग जाएगा सोचने में, ठीक है। ये मैं आपको स्पीड में, मतलब स्पीड भी नहीं है, मतलब नॉर्मल तरीके से समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ आती है तो मैं आपको करके नॉर्मली दिखा रहा हूँ। आप लोग जब इसको करने बैठोगे तो हो सकता है कि टाइम लग जाए, आप लोगों को आधा एक घंटा लग सकता है। तो इसको सोचना समझना, और अगर ये आप लोगों ने एक दफ़ा इस पर टाइम इन्वेस्ट कर दिया ना तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा ये आगे फ्यूचर में। ये क्योंकि नेस्टेड लूप में 1000 बार यूज़ हो रहा होगा, 1000 बार, जगह जगह इसकी यूज़ कैसे बहुत बार। अब हम देखते हैं फोर के लूप के अंदर अगर आपने फॉर एग्जांपल पैटर्न्स बनाने, अक्सर आप लोगों ने देखे होंगे प्रोग्रामिंग के बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। आपने स्टार शेप, स्टार पैटर्न्स में यहाँ पर टाइप करता हूँ स्टार पैटर्न, ठीक है, प्रोग्रामिंग। तो ये जो है अगर आप इमेजेस में जाके देखोगे ना तो कई सारे ये स्टार के पैटर्न्स आ रहे हैं ना, ये वाले देखो कितने सारे पैटर्न्स हैं। तो ये सारे पैटर्न हम लोग बनाने की ट्राई करते हैं, हम सारे तो नहीं भाई, सारे नहीं, मैं आपको ये वाला बना के दिखा सकता हूँ, ये हम वैसे सारे ही बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये मैं सब बनवाऊँगा, ठीक है, नहीं ये सारे ही बनवाऊंगा, बट अभी नहीं। जावा स्क्रिप्ट के अंदर मैंने क्या बोला, क्योंकि मैंने जावा स्क्रिप्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड करा है कि एक बेसिक में आप लोगों को कवर करा रहा हूँ कि जितनी आपको ज़रूरत है आप बेसिक इसको कवर करो, इस पर हाथ सेट करो। इसके बाद जैसे ही जावा स्क्रिप्ट खत्म होती है, डोम वगैरह खत्म होती है, मैं फिर से जावा स्क्रिप्ट के लेक्चर्स को स्टार्ट करूँगा और वो एडवांस टॉपिक सारे कवर करने वाला हूँ। यानी कि जावा स्क्रिप्ट को इन डेप्थ हम देखेंगे कि बिहाइंड द सीन जावा स्क्रिप्ट किस तरह से वर्क कर रही है, किस तरह से लॉजिक और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा हूँ। तो ये हम सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन उसके अंदर ये सब चीज़ें कवर करने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैं इस सब चीज़ों को कराऊंगा ना एकदम आप लोगों को बोरियत भी हो रही होगी, हो सकता है आधे लोग तो बासियाँ लेने लग गए हों। तो ये थोड़ा सा भाई खुश का टॉपिक है, मतलब इसको आप बोल सकते हो कि ये जो है ना दिमाग को थोड़ा सुन करने वाला है। तो इतना ज़्यादा भी हार्ड लगेगा नहीं अगर एक दफ़ा हाथ इस पर सेट हो गया। तो ये किस तरह के हम शेप बना सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, एक दो मैं अभी आपको बना के दिखा रहा हूँ, बाकी है कि इंशाल्लाह फ्यूचर में हम इसमें भी काम करेंगे। तो हार्ड नहीं है, सोच समझ के आप काम करोगे तो हो जाएगा। अभी सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक सिंपल फोर का लूप लेता हूँ। एक चीज़ याद रखना कि इसका जो हमें शेप इस तरह की बनानी है ना, तो ये हम कंसोल में प्रिंट नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये शेप हम कंसोल में प्रिंट नहीं करेंगे, इस शेप को हम प्रिंट करेंगे बाहर ब्राउज़र स्क्रीन के ऊपर, ठीक है ना, ये बात याद रखना। तो मैं सबसे पहले लूप चलाऊंगा 1 से लेकर 5 तक, ठीक है, 1 से लेकर 5 तक, और आपको लूप अब समझ आ गया होगा कि भाई लूप किस तरह से चल रहा है। मैं वापसी से इसके अंदर एक और लूप ले लूँगा, ठीक है ना, इसके अंदर एक और लूप ले लूँगा, इधर आया 4 और एक और लूप मैंने लिया जे का 1 से लेकर 5 तक। अभी मैं 1 से लेकर 5 तक नहीं, अब के मैं आई लूँगा, अब यहाँ पर जे की जगह पे क्या लूँगा, आई लूँगा, और इसको कहाँ तक चलाऊँगा, यहाँ तक इसको चलाऊँगा, इसको भी कहाँ तक, यहाँ तक इक्वल टू तक इसको चलाऊँगा, और यहाँ पर मैं कंसोल कर दूँगा जे को, जे के साथ मैं यहाँ पर इसको, चलो मैंने कंसोल करा, अभी मैं कंसोल नहीं करूँगा। यहाँ पर एक चीज़ और होती है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या होता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का सिंपल मतलब है जैसे कंसोल में आप लोग आउटपुट देख रहे हो ना, जो आउटपुट आप कंसोल में देख रहे हो वही आउटपुट आपको स्क्रीन पर नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा, बस सिंपल ये फ़र्क है। मतलब आप लोग कंसोल में आ रहे हो ना, बाहर आपको HTML वाली फाइल के ऊपर, HTML ब्राउज़र के ऊपर आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा, सिंपल ये फ़र्क है। यहाँ पर मैं इसको BR का टैग लगा रहा हूँ ब्रेक करने के लिए ना। चलो इसको अभी हम रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट किस तरह का आता है।
सबसे पहले ब्रेक का आपको मालूम होना चाहिए कि HTML में ब्रेक टैग किस तरह से काम करता है, ये आपको पता होगा। मैं मान के चलता हूँ। मैंने यहाँ पर बोला आई बराबर है 1 के, आई क्या 5 से छोटा है, बोलेगा हाँ छोटा है। बोलेगा भाई आई इसको चलाओ, इसको चलाएगा तो भाई ये कहाँ तक चलेगा, आप लोगों को ये बात पता है जे बराबर है आई के, और आई की वैल्यू ऊपर से क्या आ रही है 1 आ रही है ना, आई की वैल्यू ऊपर से क्या आ रही है 1, तो 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा 5 तक। मैं ये मान के चलता हूँ कि ऊपर वाले कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, तो मैं इसको बार बार ऐसे ड्राई रन नहीं कर रहा, बार बार ऐसे घुमा घुमा के कि भाई 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 2 जो है तो 5 से छोटा है, फिर 3 5 से छोटा है, इस तरह से रन नहीं कर रहा मैं सिंपल, ताकि आप लोगों का टाइम भी बचे मेरा टाइम भी बचे। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली ऐसे मान के चल रहा हूँ कि आई ऊपर से आ रहा है 1, ठीक है, आई की वैल्यू ऊपर से क्या आ रही है 1, 1 से लेकर कहाँ तक चलेगा 5 तक चलेगा, क्योंकि मैं आपको ऊपर 1000 बार दिखा चुका हूँ, नहीं भी देखा तो पिछली वाली वीडियो देखना, वहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा। 1 से लेकर 5 तक ही चलेगा, तो चलो चला लेते हैं भाई इसको। भाई अच्छा, अब यहाँ हम जब कंसोल में चलाते हैं ना तो वो इस तरह से चलता है, ठीक है, लेकिन जब ब्राउज़र में चलाते हैं ना तो ये कुछ इस तरह से चलता है 1 2 3 4 5, ये इस तरह से जाएगा। समझ आ गई बात। जब ये इस तरह से जाएगा 1 2 3 4 5 उसने प्रिंट करा, तो जैसे एक लूप रुका तो उसने बोला ब्रेक कर दो। ब्रेक कर दो का मतलब क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML में लाइन को ब्रेक कर दो, यानी कि लाइन को नीचे ले आओ। अच्छा भाई इन एक लाइन नीचे आ गया, ठीक है, यहाँ से ये वाली ये इस कंसोल ने क्या बोला, इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट ने क्या बोला ब्रेक कर दो। वरना अगर मान लो इधर R लगा हुआ होता तो यहाँ पर भी R प्रिंट करता वो, ठीक है, यहाँ पर भी वो R प्रिंट करता, लेकिन यहाँ पे ब्रेक लगा हुआ है तो यहाँ पर वो क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। अब जाओ HTML में ब्रेक क्या है, लाइन को नीचे लेकर आना, तो ये ब्रेक कर रहा है। अब यहाँ पर ये घूम के ये वापसी से ऊपर जाएगा, फिर आई जो है पहले 1 था तो अब ये आई इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 जो है क्या लेस देन या इक्वल है 5 के, हाँ भाई 2 तो लेस देन या इक्वल तो है, मतलब लेस देन तो है। तो अब यहाँ पर बोलेगा फिर से इसको चला दो, लेकिन अब जे की वैल्यू बराबर है आई के, और आई ऊपर से क्या आ रहा है, आई ऊपर से क्या आ रहा है 2, क्योंकि ये इंक्रीमेंट हो चुका है। तो आई ऊपर से 2 आ रहा है, तो अब 1 नहीं है ये, अब जे बराबर 1 के नहीं है, अब जे बराबर डायरेक्टली 2 के, क्यों, क्योंकि आई ऊपर से 2 आ रहा है। तो 2 से लेकर कहाँ तक चलाएगा 5 तक, ठीक है, 2 से लेकर कहाँ तक चलाएगा 5 तक, और यहाँ से अब चलना स्टार्ट होगा क्योंकि ब्रेक हो चुका था 2 3 4 5, समझे। फिर वो क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, बोलेगा ब्रेक कर दोगा मतलब नीचे आ जाओ, ठीक है, यहाँ से फिर घूम के इधर जाएगा, यहाँ से फिर घूम के जाएगा, ये हो जाएगा 2 था ना 3 हो जाएगा, 3 जो है लेस देन है 5 के, बोलेगा फिर से इसको चलाओ। लेकिन अब जे बराबर है आई के, और आई की वैल्यू ऊपर से 2 के बजाय क्या आ रही है 3 आ रही है, 3 से कहाँ तक चलाएगा 5 तक, तो यहाँ पर क्या बोलेगा 3 4 5, बोलेगा ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दिया नीचे आ जाएगा, ठीक है, जैसे नीचे आया वापसी घूम के ऊपर जाएगा, तो पहले 3 था प्लस प्लस हो गया 4 हो गया। 4 जो है क्या लेस देन या इक्वल है 5 के, भाई लेस देन तो है, हाँ लेस देन हैगा भाई, बोलेगा इसको चला दो। तो अब जे जो है 3 नहीं है, अब जे बराबर है आई के, और आई की वैल्यू ऊपर से आ रही है 4, तो अब वो क्या करेगा 4 से 5 तक चलाएगा भाई 4 और ये 5। फिर क्या करेगा, लूप रुका, ब्रेक करा, ब्रेक कर दिया तो नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, ठीक है। अब जब नीचे आया तो इधर आके उसने यहाँ पे इसको क्या कर दिया 5 कर दिया, 4 था ना 5 हो गया, 5 क्या 5 के इक्वल है, इक्वल तो है, बोलेगा चला दो। तो अब यहाँ पर आई में भी 5 आ रहा होगा, अब वो चेक करेगा कंडीशन को, क्या 5 जो है 5 से लेस देन या इक्वल है, हाँ भाई इक्वल तो है, बोलेगा 5 को प्रिंट कर दो। यहाँ पे जे प्रिंट हुआ तो 5 प्रिंट हुआ, तो उसने 6 करा तो ये कंडीशन फोर्स, तो ये तो चलेगा नहीं, ये ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हुआ तो ये नीचे आ गया, ठीक है, ये क्या हो गया नीचे आ गया। तो अगर मान लो इधर आई लगा हुआ होता या इधर ओ लगा हुआ होता तो फिर इधर ओ प्रिंट हो जाता, बट वो ब्रेक है तो वो नीचे आ जाएगा। तो आप लोगों ने देखा शेप बन के रेडी हो गई। इस तरह से एक आपका पैटर्न रेडी होगा। अगर मैं बाहर स्क्रीन पर जाके आप लोगों को दिखाऊं तो किस तरह का आउटपुट आ रहा है, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। रिफ्रेश करा, आउटपुट देख सकते हो, ये आउटपुट इसका आ रहा है, समझे, ये इसका आउटपुट आ रहा है। तो ये जो स्पेस नहीं आ रहा ना, इसका हम स्पेस भी दे सकते हैं भाई, स्पेस हम दे सकते हैं, बोलेंगे भाई इसके साथ प्लस कर दो एम्प्टी स्पेस को, एम्प्टी स्पेस को आप प्लस कर दो तो प्लस भी हो जाएगा, तो इस तरह का हो गया। आप बोलोगे काउंटिंग आ रही है, वहाँ तो स्टार आ रहे थे, ठीक है भाई आप यहाँ पर स्टार प्रिंट कर दो, आप यहाँ पर इसको स्टार ही दे दो, कोई इशू नहीं है, ये स्टार आ जाएगा। आप स्टार क्या यहाँ पर आप जो दिल करना है देना है दे दो, मैं यहाँ पर इसको इमोजी दे देता हूँ, इमोजी प्रिंट हो जाएगा। समझ आई बात। तो इस तरह से ये आपके पास पूरा का पूरा प्रोसेस वर्क कर रहा है लूप का। उम्मीद है लूप समझ आ गया होगा, किस तरह से नेस्टेड लूप काम करता है, किस तरह से पैटर्न बनता है। आई होप कि क्लियर होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक और पैटर्न बना के दिखाता हूँ, चलो इसी को मैं कॉपी करता हूँ। अच्छा उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये जो है ना नेगेटिव में चलाता हूँ भाई। नेगेटिव लूप मैंने आई थिंक पिछली वीडियो में भी बताया था, आई थिंक नहीं है,
कंफर्म है भाई, ये कंफर्म बता रहा हूँ कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वहाँ से उसको देखना और देखने के बाद फिर इधर आना, क्योंकि मैं नेस्टेड लूप के अंदर आप लोगों को ये नहीं बता रहा कि भाई नेगेटिव कैसे चलता है, वो सॉरी नेगेटिव बोल रहा हूँ कि उल्टा कैसे चलता है। मैं ये मान के चलता हूँ कि उल्टा आपको आता है, और उल्टा अगर नहीं भी आता तो वैसे भी कोई टफ नहीं है। मैं बोलूँगा 5 से लेकर चलाओ, ग्रेटर देन 1 तक चलाओ, ठीक है। यहाँ पर माइनस माइनस कर दो, सही है ना, माइनस माइनस। और अभी सिंपल डायरेक्टली मैं एक काम करता हूँ, ये हटा देता हूँ, 4 कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। और अगर मैं कंसोल में दिखाऊं तो देख सकते हो 5 4 3 2 1। और अगर यही ब्राउज़र पे लेकर आना होता तो मैं यहाँ पर क्या करता, डॉक्यूमेंट डॉट राइट रन करता। एक बार रन करा तो देख रहे हो यहाँ पे इस तरह से चलता है, 3 5 4 3 2 1। यही चीज़ जो है ना मैं यहाँ करने वाला हूँ, कॉपी करा और यहाँ लाके इसको मैंने पेस्ट करा, कॉपी पेस्ट, और इसको कमेंट आउट करा। इसको मैं चलाऊँगा 5 से लेकर ग्रेटर देन 1 तक चलाऊँगा, एक एक नंबर माइनस माइनस करूँगा और इसको आई रहने दूँगा बस, ठीक है। ये मेरा एक दूसरा लूप बन के रेडी हो गया। रिफ़्रेश करा, ये अब इस तरह से आ रहा है। अगर पहले वाली की अगर आप शेप देखोगे ना, मतलब ये जो है ना ये देख रहे हो, ये इसकी जो शेप है ये इस तरह की है। इसको कमेंट करा और अगर इसकी शेप देखोगे, ये इसकी ये वाली शेप है, तो देखा शेप चेंज हो गई। तो वो जो मैंने आप लोगों को इतने सारे प्रोग्राम्स दिखाए थे भाई, वो इतने ही सिंपल थे, वो इतने ही सिंपल थे, बस इसमें कुछ भी नहीं करना था मुझे, सिर्फ इसको नेगेटिव रन करना था। शेप या आप खुद से चेंज कर सकते हो, ये इस तरह की बन गई, समझ आ गई। इस तरह से आप लोगों का ये काम हो रहा है। अच्छा, अगर मैं इसको एक बार रन करके दिखाऊं, अगर इसको मैं रन करके दिखाऊं तो इधर समझो आई प्रिंट मैंने कर दिया, सॉरी जे प्रिंट कर दिया, रन करा तो अब ये 5 4 ऐसे आ रहा, 5 फिर 4 5 फिर 3 2 5 फिर 2 3 4 5 1 2 3 4। अब ये हो क्या सारा, चलो मैं दिखाता हूँ। मैंने बोला कि भाई 5 बराबर है, 5 जो है ग्रेटर देन है 1 के, ठीक है। 5 तो हाँ भाई ग्रेटर देन है 1 के, बोलेगा इसको लूप को चलाओ। तो अब जे बराबर है किसके, जे बराबर है, जे की वैल्यू ऊपर से 5 आ रही होगी, आई की वैल्यू ऊपर से 5 आ रही होगी, तो जे बराबर हो गया 5 के। 5 के 5 से लेस देन या इक्वल है, इक्वल तो है, बोलेगा प्रिंट कर दो जे को। जे जब प्रिंट हुआ तो जे तो 5 है, ठीक है। जब जे में उसने प्लस प्लस करा 6 हो गया, 6 तो कंडीशन फॉल्स कर देगा, 6 जो है 5 से छोटा नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। अब वो बोलेगा ब्रेक कर दो, भाई उसने ब्रेक करा, नीचे आ गया, यहाँ गया 5 था ना, 5 में माइनस माइनस करा 4 हो गया, 4 1 से बड़ा है, बोलेगा इसको चलाओ। आई की वैल्यू क्या आ रही होगी, यहाँ पर 4 आ रही होगी, 4 जो है कहाँ तक चलेगा, 5 तक चलेगा, तो यहाँ पर 4 5। ये वाला उल्टा चल रहा है, ये वाला सीधा चल रहा है, ये बात याद रखना है, ये उल्टा चल रहा है, ये सीधा चल रहा है। ब्रेक करा, ब्रेक करेगा नीचे आ जाएगा, वापसी जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये 3 जो है 1 से बड़ा है, बोलेगा हाँ भाई ठीक है 3 से 5 तक चलाओ, 3 4 5। ब्रेक करा, ये 4 ये 3 था ना, 4 हो जाएगा, 4 1 से बड़ा है, बोलेगा भाई ठीक है 4 को जो है 5 तक चलाओ, 3 4 5, ठीक है 2 3 4 5। अब वापसी से जाएगा इधर, तो 1 हो जाएगा, 1 1 से इक्वल है, बोलेगा 1 से 5 तक चलाओ, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर ब्रेक करा, बोलेगा ये 0 हो जाएगा, 0 1 से बड़ा है, नहीं कंडीशन फॉल्स है, छोड़ देगा। आउटपुट देखा क्या आ गया, इस तरह से ये आपके पास जो है गेम चल रहा है इसके अंदर। उम्मीद है ये चीज़ समझ आ गई होगी। अभी यहाँ पर अगर मैं इसको भी ऑन कर दूँ, अगर मैं इन दोनों को ऑन कर दूँ तो ये जो है ना पैटर्न कुछ इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। ये पैटर्न कुछ इस तरह का बन जाएगा, ये देख रहे हो। अभी आप लोगों को जो मैंने इतनी सारी शेप्स दिखाई थी ना, तो उसमें देखा होगा कि इस तरह के पैटर्न भी थे, और वो अभी इसी चीज़ को आप उल्टा करके इस जगह लेकर आओगे ना, यानी कि इसी को आप फ्लिप करोगे तो ये शेप समझोगे ये इस तरह इधर आ जाएगी, ये जो है ना घूम के इधर इस साइड पर आ जाएगी। तो आप इसको भी कर सकते होगे, तो ये एक साथ जो है ना मल्टीपल आप काम कर सकते हो, ये भी कोई हार्ड नहीं है। अगर आप इस शेप को फ्लिप करके इस तरह रोटेट करना चाह रहे हो तो ये भी आप जो है, फिर आपको नेस्टेड नहीं, फिर आप लोगों को क्या करना होगा, ये मैं अभी वैसे बताऊंगा तो आप लोगों को मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा, ये यहाँ पर एक और लूप लगाना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि वाइल लूप के साथ आप काम किस तरह से करोगे। अगर वाइल लूप नेस्टेड होगा तो काम आप लोगों को किस तरह से करना होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर लेट आई इक्वल टू, इसका भी सिंपल है, मैं जल्दी से बस बता के इसको फिर हम एंड करते हैं ना। जैसे वाइल लूप मैंने लिया, यहाँ पर भी एक कंडीशन आ जाएगी कि आई क्या लेस देन है या इक्वल है, ठीक है। ये भी बड़ा सिंपल है 5 के, और यहाँ पर इसका जो
पैटर्न है कंसोल जो यहाँ पर हो रहा था, कंसोल की जगह पे हम कंसोल करने के बजाय यहाँ पर एक और फोर का लूप लिख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप वाइल का लूप दो, बल्कि कंफ्यूज मत होना। इक्वल है 1 के, ठीक है, वापसी से अगेन वाइल लिया, ठीक है। और यहाँ पर हम बोलेंगे जे जो है क्या लेस देन है या इक्वल है 5 के, और यहाँ पे कंसोल या चलो ठीक है कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर जे, और जे के अंदर वही प्लस प्लस हो रहा होगा, ठीक है, जे में प्लस प्लस हो रहा होगा। इधर आकर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आई इसके अंदर प्लस प्लस, और इसका ये वाले स्टेप से इस वाले स्टेप से पहले ये कंसोल हुआ करता था। तो ये आपका सिंपल वाइल का लूप इस तरह से जावास्क्रिप्ट के अंदर रन होगा नेस्टेड के अंदर, ठीक है। पहले अगर आप इस लूप को देखो ना, तो यहाँ पे पहले इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, फिर लूप, फिर डॉक्यूमेंट, फिर इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, वही फिर लूप, फिर कंसोल, फिर इंक्रीमेंट। तो वही काम मैंने यहाँ पे भी करा है ना। और अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देख सकते हो कि आउटपुट अभी वही है 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5, फिर 2 1 2 3 4 5, फिर 3 1 2 3 4। ये हमने जो शुरू में इसको रन करा था ये वैसे का वैसे ही चलेगा। अगर इससे ही पैटर्न बनाना है इससे ही पैटर्न बन जाएगा। कोई इसके अंदर कोई यूनिक तरीका नहीं आ रहा, कोई दूसरा काम नहीं हो रहा। इसमें बड़ा सिंपल है कि आप बस इसको आई कर दो, कंसोल की जगह पे आप लोगों ने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना होगा। एक ये फ़र्क आ जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पर जे के बजाय यहाँ पर आप स्टार प्रिंट कर दो। अगर स्पेस चाहिए, अगर तो स्पेस चाहिए तो स्पेस जोड़ दो, यहाँ पर ब्रेक कर दो। बस आपका सिंपल इतना सा काम है, ठीक है। अगर रन करा, ओके, कंसोल नहीं, यहाँ पर होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, रिफ्रेश करा, ये पैटर्न यहाँ पे भी आ गया। उम्मीद है कि किस तरह से आप लोगों को कुछ समझ आ रहा होगा कि व्हाइल का लूप वर्क कर रहा है। इसके अंदर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फंक्शंस, कि फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।